दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और नीतीश कुमार के साथ बड़ा धोखा हो गया है। खबर आ रही थी कि नीतीश के विधायक गायब है और खबर यह आ रही है कि बीजेपी खुद अपने विधायकों को लेकर डरी हुई है। दोस्तों, अब कहीं ना कहीं विधायकों की मेजॉरिटी एनडीए के पास नहीं है। बिहार में इस बात पर मुहर लग गई है। तो वही लोकसभा चुनाव का पहला ओपिनियन पोल सामने आया, जहां साफ संकेत दिया जा रहा है कि 2024 में बिहार और नीतीश कुमार बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को बड़ा महंगा पड़ने वाला है। पूरी जानकारी आपको मैं दूंगी, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, बिहार में ऑपरेशन लोटस पर ऑपरेशन लालटेन भारी पड़ गया है। नीतीश कुमार और मोदी को बिहार में बड़ा झटका लगने नहीं वाला है, लग गया है। एक तरफ विधायक लाल आंखें दिखा रहे हैं, तो एक तरफ लोकसभा चुनाव के सर्वे रिपोर्ट ने मोदी और शाह की नींदें उड़ा दी है। सबसे पहले आप ये सर्वे रिपोर्ट देखिए। एक तरह से आप कह सकते हैं कि टूटी हुई पार्टियां जो है वही डुबा देंगी मोदी की लुटिया। टूटी हुई शिवसेना, टूटी हुई एनसीपी और टूटा हुआ बिहार 2024 का नक्शा ही बदल के रख देगा। लेकिन सर्वे रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन बिहार में 7 सीटें हारने जा रहा है। पहला सर्वे, फर्स्ट सर्वे में सीधा 7 सीटों का नुकसान। दोस्तों, इंडिया टुडे ने अपने सर्वे में पाया कि 2024 में 40 सीटों में से एनडीए यानी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के जो गठबंधन है उसके खाते में महज 32 सीटें आएगी। जी हां, 32 सीटें। 2019 को आप याद कीजिए, 2019 में 40 सीटों में से 39 सीटें नरेंद्र मोदी एनडीए लेकर के गई थी, और इस बार जो है सिर्फ 7 सीटें। अभी भी ये आंकड़ा जो है ये घट भी सकता है। नीतीश के साथ हाथ मिलाने के बाद ये सर्वे रिपोर्ट सामने आया, जहां भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं कि 370 पार, नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं कि 400 पार, और वहां पर 7 सीटें फर्स्ट सर्वे में ही घटता हुआ नजर आ रहा है। 39 में से 32 सीटों पर पहुंच गया है नीतीश मोदी गठबंधन। जो 2019 की बात करें तो 40 में से 39 सीटें यह गठबंधन लेकर के गया था, और इस बार सीधा 7 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। तो वहीं आरजेडी को 8 सीटों के साथ बढ़त मिली है। कांग्रेस ने भी खाता खोला है 1 सीट के साथ। यानी बिहार में दोस्तों खाता कांग्रेस ने खोल दिया, आरजेडी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, और अब भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो वहीं अंदर ही अंदर ये ऑपरेशन लालटेन जारी है दोस्तों। जी हां, बिहार में ऑपरेशन लोटस पर ऑपरेशन लालटेन भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जेडीयू यानी नीतीश के विधायक जो है दोस्तों, नीतीश कुमार के फोन नहीं उठा रहे हैं। कुछ नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर बता रहा है। सबसे पहले दोस्तों आप इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में 12 फरवरी को विधानसभा में नई सरकार का फ्लो टेस्ट है। इससे पहले सभी पार्टियों ने अपने अपने विधायकों की निगाहवानी जो है वो बढ़ा दी है। कांग्रेस ने अपने 16-17 विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया, और दोस्तों भाजपा, भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी में डर का माहौल है। बीजेपी को पहली बार अपने विधायकों को बिहार में सुरक्षित स्थान पर ले जाने की नौबत आ गई। दोस्तों, भाजपा ने फ्लो टेस्ट से 2 दिन पहले सभी विधायकों को बोध गया पहुंचने के लिए निर्देश दे दिया है। 11 फरवरी तक सभी विधायक यहां रहेंगे। 11 की शाम यानी कि रविवार की शाम सभी विधायक पटना लौटेंगे। हालांकि पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, लेकिन सियासी जानकार जो हैं वो बता रहे हैं, वो मान रहे हैं कि भाजपा अपने सभी विधायकों पर नजर रखने के लिए ऐसा कर रही है। तो वहीं दोस्तों नीतीश कुमार के साथ तो बड़ा खेला हो गया।
पलटी मार नीतीश कुमार के साथ जो है ना, अब उनके विधायक यूटर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं, उनके विधायक पलटी मारते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार का हाल देखिए दोस्तों, जेडीयू के भोज जो है, एक भोज रखा गया, एक प्रोग्राम रखा गया जहां सभी विधायकों को आना था, खासकर जेडीयू और बीजेपी के। वहां 5 विधायक जेडीयू की ओर से नहीं आए, और ऐसे तमाम विधायक है, कम से कम 10-15 विधायक है जो नीतीश कुमार का फोन नहीं उठा रहे हैं। तो वहीं भाजपा के जो है 23 भाजपा एमएलए जो है इस भोज समारोह में नहीं पहुंचे थे, वो सबके सब गोवा में हैं। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर जेडीयू के विधायकों के लिए भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम नीतीश कुमार जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके विधायक गायब है, भाजपा के विधायक नहीं आए। तो मुख्यमंत्री जी वहां सिर्फ 5 मिनट रुके और फिर मुस्कुराते हुए वो निकल गए। यानी कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये डर है कि फ्लोर टेस्ट से पहले जब हमने इस भोज आयोजन में अपनी विधायकों की गिनती करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, तब विधायक गायब है, और सिर्फ मेरे विधायक गायब नहीं है, साथ साथ भाजपा के विधायक भी मौजूद नहीं है। दोस्तों वहीं पर ना बीजेपी की 78 में से 23 विधायक उस भोज समारोह में नहीं पहुंचे, जो चौंकाने वाली खबर है। यानी एक रविवार ने बिहार को एक झटका दिया, आरजेडी और जेडीयू अलग हुए, और अब लगता है आने वाला सोमवार यानी 12 फरवरी एक और झटका बिहार की राजनीति को, बिहार को कपकपा देगा। ऊपर से दोस्तों सर्वे के नतीजे को देखिए, वहां पर साफ साफ दिख रहा है कि जैसे ही नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार 2024 चुनाव के लिए साथ आए, वहीं पर 7 सीटें जो है घटती हुई नजर आ रही है। अब नरेंद्र मोदी ने 370 का दावा तो कर दिया, 400 का दावा तो कर दिया, वहीं पर गोदी मीडिया का यह सर्वे रिपोर्ट है जहां पहला फर्स्ट सर्वे में ही 7 सीटों का जो घाटा है वो भाजपा को, वो एनडीए को, वो नीतीश कुमार को बड़ा महंगा पड़ने वाला है। और आप समझ ही रहे होंगे कि किस तरह से विधायक नाराज हैं। भाजपा के विधायकों को पहली बार भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान ने उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश करी, जो आज तक कभी नहीं करना पड़ा। यानी बिहार में कुछ तो खिचड़ी पक रही है, और जैसे ही सोमवार आएगा 12 फरवरी को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किनके पास कितने विधायक है, और क्या भारतीय जनता पार्टी अंदर ही अंदर जो है कहीं नीतीश कुमार के साथ खेला तो नहीं कर देगी, कहीं आलाकमान नीतीश कुमार के साथ खेला तो नहीं कर देगा कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास विधायक हो और ये जितने भी जेडीयू के विधायक है वो भाजपा के साथ मिल जाए, या भारतीय जनता पार्टी केंद्र से यहां पर यानी बिहार में जो है राष्ट्रपति शासन लगा दे, या आरजेडी जो है बिहार का ताज लेकर के जाएगी। इस पूरे विषय को आप किस तरह से आंकते हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। बाकी राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।